नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। छत्तीसगढ़ के लिए आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज राज्य का बजट पेश हो गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करने से पहले वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान राम की पूजा अर्चना की। मंदिर में पूजा के बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी विधानसभा के लिए रवाना होने से पूर्व कहा कि आज रायपुर निवास के शिव मंदिर में व वीआईपी रोड के राम मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया है। प्रभु श्री राम की कृपा से छत्तीसगढ़ विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुशासन विकास के संकल्प को साकार करने हम प्रतिबद्ध हैं। राम राज्य की स्थापना किसी भी शासक के लिए, किसी भी राज्य व्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राम राज्य की स्थापना की दिशा में एक बेहतर गवर्नेंस देने के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, सुशासन के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। और आज पहले मेरे घर पे जो शिव जी की जो पूजा होती है, उनका जो मंदिर है, वहाँ से आशीर्वाद लिया और आज ये वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर जो हम सब की आस्था का केंद्र है और रामलला जी के मंदिर की भव्य स्थापना अयोध्या धाम में भी हुई है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा से, जो हमारे छत्तीसगढ़ के भांचा राम हैं, उनकी प्रेरणा से हम सब काम करेंगे। 2047 का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी का, वो उसको दर्शन करेगा। निश्चित रूप से 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में उसी रफ्तार से आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है और मोदी जी के सपने के लिए हम सब कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। बेहतर गवर्नेंस देने के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, सुशासन के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। और आज पहले मेरे घर पे जो शिव जी की जो पूजा होती है, उनका जो मंदिर है, वहाँ से आशीर्वाद लिया और आज ये वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर जो हम सब की आस्था का केंद्र है और रामलला जी के मंदिर की भव्य स्थापना अयोध्या धाम में भी हुई है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा से, जो हमारे छत्तीसगढ़ के भांचा राम हैं, उनकी प्रेरणा से हम सब काम करेंगे। 2047 का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी का, वो उसको लेकर ही आगे बढ़ेगा। निश्चित रूप से 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में उसी रफ्तार से आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है और मोदी जी के सपने के लिए हम सब कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। आज छत्तीसगढ़ के लिए एक अहम दिन रहा क्योंकि वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने साय सरकार का दूसरा और प्रदेश का 25वां बजट विधानसभा में पेश किया। बजट से पहले ओपी चौधरी ने राम मंदिर में पूजा अर्चना की, फिर विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य के लिए बजट पेश किया। साल 2025 के इस बजट में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए सौगातें दी है, जिससे राज्य की जनता को राहत और समृद्धि की उम्मीद है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने भाषण में कहा कि हमारी सरकार का आधार अच्छी नीयत और कर्मठता है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि इस बार उन्होंने बजट को खुद अपने हाथों से लिखा है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि पंजीयन के 20 केंद्र मॉडल बनेंगे, इसके लिए 20 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं। वहीं हक त्याग शुल्क अब मात्र 500 रुपए होगा। मंत्री चौधरी ने बताया कि डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सीएम सुशासन फेलोशिप को शुरू किया जाएगा और इसके लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। सीएम सुशासन फेलोशिप में IIM, IIIT के सहयोग से ट्रेनिंग दी जाएगी। हमारे छत्तीसगढ़ के युवा प्रतिभा आशुतोष ने कहा है, कोई जो पूछे शौर्य का पर्याय तो तुम वीर नारायण गुंडाधुर की तलवार लिख देना। कोई जो पूछे शौर्य का पर्याय तो तुम वीर नारायण गुंडाधुर की तलवार लिख देना। कोई जो पूछे समानता का पर्याय तो तुम गुरु घासीदास महान लिख देना। कोई जो पूछे राम राम का पर्याय तो छत्तीसगढ़ी में जय जोहार लिख देना। और कोई जो पूछे चारों धाम का पर्याय तो तुम मेरे छत्तीसगढ़ का नाम लिख देना। अध्यक्ष महोदय, पिछले बार हमने ज्ञान को केंद्र बिंदु बनाया था। ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इनको अगर हमको आगे बढ़ाना है तो गति आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, गति में जी का अर्थ है गुड गवर्नेंस, ए का अर्थ है एक्सिलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी और आई का अर्थ है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अध्यक्ष महोदय, श्रद्धेय अटल जी ने कहा है, मैं शंकर का वह क्रोधानल
कर सकता जगती छार छार, डमरू की और प्रलय ध्वनि हूँ जिसमें नचता भीषण सहार, रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे जल थल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। सामाजिक संगठन सर्वधर्म सेवा संस्था द्वारा संस्था के संरक्षक वीरेंद्र सतपथी के मार्गदर्शन एवं संस्था के अध्यक्ष प्रतीक भोई की अगुवाई में कल्याण कॉलेज सेक्टर 7 में आयोजित सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे प्रदेश के पर्यावरण एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात कर प्रदेश में दिन ब दिन बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के लिए आवेदन सौंपा। गौरतलब है कि मंत्री ओपी चौधरी को दिए निवेदन पत्र में प्रदूषण से भविष्य में होने वाली समस्याओं के समाधान हेतु 10 बिंदुओं को बताकर संस्था द्वारा बेहतर पर्यावरण हेतु किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराया। निवेदन पत्र में कहा गया कि पर्यावरण को छात्रों के प्रारंभ से ही पाठ्यक्रम में शामिल कर मुख्य विषयों के साथ संलग्न किया जाए। प्रदेश की समस्त नदियों को मानवीय दर्जा दिया जाए तथा इसे प्रदूषित करने पर मानव हत्या की धाराएं लगाकर व सजा दी जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ से सम्मानित जीरो सर्किल कंपनी द्वारा काई से प्लास्टिक बनाने की विधि का अध्ययन कर अनुसरण किया जाए। प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा मीलवर्म व वैक्सवर्म कीड़े पाले जाएं क्योंकि ये कीड़े की लार में डिमिट्रासेरिस एंजाइम होने की वजह से आसानी से प्लास्टिक को तेजी से खा व पचा सकते हैं, जैसे प्रमुख समाधान बिंदु में शामिल थे। संस्था के अनुसार जिस तरह मानव द्वारा विकास व उद्यमीकरण के नाम पर रोज लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, जल थल व नभ को जिस तरह तेजी से प्रदूषित किया जा रहा है, इसका परिणाम ये है कि हर साल बढ़ता तापमान, तेजी से गिरता भूजल स्तर, नई नई बीमारियां, घटती आयु, ये प्रत्यक्ष सबूत है और ये सब प्रकृति के प्रकोप का ही परिणाम है। पुरुषोत्तम देवांगन जी भैया, हमारे भाजपा के जिला के अध्यक्ष भाई नितेश मिश्रा जी और यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी प्राध्यापकगण और प्यारे मेरे युवा भाइयों और बहनों, यहाँ पर आना मेरे लिए बड़ा इमोशनल पल है। मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में निवेदन पत्र देखने के बाद मंत्री ओपी चौधरी ने संस्था के प्रतिनिधि मंडल को विधानसभा सत्र के बाद रायपुर स्थित अपने कार्यालय में बुलाया है। मैं योगेंद्र शर्मा सर्वधर्म सेवा समिति का एक ठीक ठाक सा सदस्य हूँ और हमारा जो प्रयास चल रहा है जल, जंगल, जमीन, वातावरण सबको बचाने का, उसमें जागरूकता लाने और फैलाने की बहुत ज़रूरत है। किसी को भी कोई भी चीज़ हम लोग अकादमिक स्तर पर शुरू करते हैं, लेकिन जब तक वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक वो उसका प्रयास थ्योरेटिकली ही रह जाता है। तो हमें हर चीज़ को पहले थ्योरेटिकली समझाना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको करना है, अपने जीवन में लाना है। प्लास्टिक के झोले को अवॉइड करना है, कपड़े के झोले यूज़ करना है, खुद यूज़ करना है। जब आप यूज़ करोगे, दूसरों को दे सकोगे, तो ये हमारा ही अपना ही है। हमको खुद पे लागू करना है तो हम दूसरे को बोलने की योग्यता रखते हैं। तो मेरा यही सबसे ये अनुरोध है कि जन जागरण की बातें हवाई नहीं होती, वास्तविक होती हैं। हम लोग आजू बाजू सब देख रहे हैं और कोई एक दिवस को हमको साफ सफाई नहीं मांग रहा है, हमको हमेशा ही सफाई रखना है। एक दिन आ गया, सफाई कर दिया, सारे दिन नदियाँ गंदी रहियों ने हमेशा साफ रखें ताकि एक दिन मनाने की जरूरत न पड़े। रोज घर में रोज झाड़ू लगाते हैं कि क्या एक दिन दिवस करके हम लोग घर में झाड़ू लगाते हैं, वैसे ही हमारा ये विश्व ही घर है, इसको हमें रोज ही साफ रखना है। इतना ही करें। धन्यवाद। मैं नौहर सिंह सर्वधर्म सेवा संस्था का एक सामान्य सदस्य हूँ। पर्यावरण यानी हमारा जीवन, जलवायु मतलब पानी और हवा जिससे हम जीवित रहते हैं, आज ये एक विकट समस्या बन गई है हम सब के लिए, हमारे बच्चों के लिए। वातावरण इतना प्रदूषित हो गया है कि विदेशों में तो ऑक्सीजन बिकना शुरू हो गया है। कल ऐसा ना हो जाए हमारे देश में भी आ जाए, तो हमें इसको शुरू से ही पर्यावरण को बचाने के उपाय करना चाहिए। उसके लिए जो पहले से ये है, खासकर बच्चों में, जो प्राइमरी स्कूल से बच्चों को जब इनकी महत्ता समझाया जाएगा तो बच्चे वहीं से सीखेंगे क ख ग घ के हिसाब से कि पर्यावरण क्या गलत है और क्या सही है, और वो फिर आदत आचरण में जैसे आएगा तो वो अपने आप पर्यावरण सुधारना शुरू हो जाएगा।
और बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे, सब समझदार हैं और इसको विश्व स्तर पर ले जाना है। हमारी संस्था वही कर रही है, प्लास्टिक को भी ये करने का कोशिश कर रहा है। उसके बदले में हम लोग कपड़े का सिला सुलाया झोला देते हैं फ्री में। तो आप सबसे अनुरोध है कि अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें। हमसे जितना हो सके कि ये गंदा कर दिया तो नहीं, उसको हमें बना के रखना है और हमें समझना होगा, विचारों में बदलाव लाना होगा। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक भोई है, मैं संस्था का अध्यक्ष हूँ। आज हम प्रदेश के सभी पर्यावरण प्रेमी और पर्यावरण क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं की ओर से, संस्था के माध्यम से प्रदेश के पर्यावरण मंत्री, वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी को एक निवेदन पत्र आज हमने यहाँ कल्याण कॉलेज परिसर में हमने सौंपा। इस निवेदन पत्र में हम लोगों ने समस्या समाधान के 10 बिंदुओं पर निवेदन किया गया है। साथ ही संस्था द्वारा किए गए प्रयासों को भी हमने अवगत कराया है। जिन समाधान के बारे में हम अपने निवेदन पत्र में उल्लेख किया, उनमें 4 प्रमुख बातों को मैं कहना चाहूँगा। जिसमें पहला है कि पर्यावरण की पढ़ाई को KG1 से नर्सरी से प्रारंभ किया जाए और उसके रिजल्ट जो है मेरिट बेस पर उस पर आधारित हों। दूसरा है कि प्रदेश की सभी, चूँकि हम नदियों को माता का दर्जा देते हैं, सभी नदियों को मानवीय दर्जा दिया जाए और जैसे एक आदमी की हत्या करने पर जो धाराएं, जो सज़ा होती है, उस तरह नदियों को गंदा करने पर वो धाराएं, वो सज़ा का प्रावधान हो। तीसरा है, अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में एक कंपनी है, उस कंपनी को उन्होंने सम्मानित किया था, उसका नाम है जीरो सर्किल। इस कंपनी ने हाल ही में खाई से कई प्रकार के प्लास्टिक के सामान बनाए हैं। उन कंपनी का अध्ययन कर यदि शासन इसका अनुसरण करती है तो निश्चित रूप से हमारे पर्यावरण को लाभ मिलेगा। और दूसरी चीज़ है, इसे कई प्रदेशों और देशों में भी इसको लागू कर बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। मील वर्म और वैक्स वर्म, ये 2 कीड़े हैं और इनके लार में जो है डिमेट्रा सेरिस एंजाइम पाया जाता है। ये प्लास्टिक को खा भी लेते हैं और पचा भी लेते हैं। इन 4 प्रमुख बिंदुओं पर हमने निवेदन किया है। मैं संस्था के माध्यम से आपसे निवेदन करूंगा कि आज पानी, जमीन, आकाश बहुत तेज़ी से प्रदूषण हो रहा है। इन प्रदूषण को रोकना हमारा नैतिक जिम्मेदारी है। साथ ही साथ इस प्रदूषण को रोकने की जिम्मेदारी देशभक्ति से भी जुड़ा है। यदि हम कोई प्रदूषण फैला रहा है तो उसकी संज्ञा आतंकवादी से भी करेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप सभी से मेरा निवेदन है कि अपने आने वाली पीढ़ी के स्वस्थ भविष्य के लिए हम सब मिलकर अपने अचल संपत्ति को जिस तरह हम डील करते हैं, उस तरह अच्छे पर्यावरण को, स्वस्थ पर्यावरण को अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद। इस अवसर पर संस्था के प्रतीक भोई, राकेश रत्नाकर, नोहर सिंह, घनश्याम पांडे, भागवत वर्मा, विष्णु यादव, रमेश प्रजापति, रघुवंश सैनी, योगेंद्र शर्मा, वसंत सालनकर, अशोक सोनी, आनंद कुमार हीरे, विसाऊ राम बघेल आदि शामिल रहे। एशियन न्यूज के लिए शाहिद खान की रिपोर्ट। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ।
GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बेकरी में एक ही जगह पर वेज और नॉन वेज सामान को रखकर बेचे जाने को लेकर बजरंग दल ने आक्रोश जताया। साथ ही खाद्य औषधि प्रशासन के अधिकारी को बुलाकर जांच कराई। दुर्ग के जेल चौराहा स्थित भिलाई बेकरी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा रोहित दांडेकर द्वारा पनीर पैटीज मांगा गया। उससे पूर्व अंडा पैटीज छूकर उसी हाथ से पनीर पैटीज दिया, जिसको लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई। इसके बाद बजरंग दल जिला संयोजक सौरभ एवं रामलोचन तिवारी, विभाग सह संयोजक बजरंग दल ने कहा कि हाथ से भगवान के प्रसाद को
को देना और उसी से ही अंडा पैटीज ये गलत है। इस दौरान बजरंग दल के पदाधिकारियों ने खाद्य औषधि प्रशासन के अधिकारी को जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची खाद्य जांच टीम ने बेकरी का मुआयना किया, साथ ही खाद्य की सामग्रियों की एक्सपायरी डेट देख सामानों की जब्ती की। आप लोग लेते ही होंगे, आप लोग भी मुझे देख खाते होंगे, कौन खाता तो यही तो आंदोलन सबको भरोसा जा रहा है। और इनके ऊपर कई बार केस हो चुका है। हम लोग रिपोर्ट चाह रहे हैं कि अंदर में जांच की होगी, जांच हो, इनके कारखाने क्या है, कैसे क्या बना रहे थे, एक ही जगह थोड़ी बना रहे हैं। हिंदू समाज को भ्रष्ट किया जा रहा है नवरात्रि से लेके सब। इस दौरान बेकरी में एक्सपायरी सामग्री के साथ 5 प्रकार के प्रोडक्ट को जब्त भी किया गया और इसके साथ बेकरी में अत्यधिक अनियमितता पाई जाने के कारण बेकरी को सील बंद की गई। मामला ऐसा है कि भिलाई बेकरी में पूरे जो हम लोग जांच किए फूड अधिकारी के साथ, तो पाया गया कि पूरी एक्सपायरी चीज़ें, तेल, यहाँ पर मिट्टी तेल का भी उपयोग किया जा रहा है। यहाँ पर पूरी इतना मतलब खाद्य पदार्थ इतना ज़्यादा दयनीय परिस्थिति में है। 2020 2019 का भी प्रोडक्ट यहाँ रखे हुए हैं, उसको भी बेचा जा रहा था। तो इतनी दयनीय परिस्थिति में है कि प्रशासन ने, फूड अधिकारी ने इसको सील मारना ज़्यादा अच्छा समझा और सील मार कार्रवाई किए प्रशासन द्वारा, और इसकी प्रशासन को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मामला ऐसा था कि यहाँ नॉनवेज और वेज दोनों सेक्शन को एक साथ बेच रहे थे और एक ही हाथ से बेच रहे थे। या बहुत सारे हिंदू धर्मी भावनाओं के लोग हैं जो मिठाई लेते हैं अपने भगवान को चढ़ाने के लिए, तो एक साथ एक ही हाथ में सभी चीज़ों को बेच रहे थे, ले रहे थे। तो इसी विषय में बात उठी। तो बात उठने के बाद उसके यहाँ के जो स्टाफ है, जो जानकारी में से मिल रही है कि वो बांग्लादेशी है, वो स्टाफ जो है वो उसके साथ हमारे जो जिले विभाग के सदस्य राकेश भैया के साथ बदतमीजी की है। उसके बाद बात उठी और फिर हमने फूड अधिकारी को जांच के लिए बात की, क्योंकि वो जब इस टाइप का बिहेव कर रहा था ना, कि ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर डर है कि हम कोई जांच ना करवा दे या हम दबाव में उनका डर जाता कि हम कोई एक्शन ना ले। तो इसलिए हमने तुरंत फूड अधिकारी को जानकारी दी और उसको तुरंत फिर कार्रवाई के लिए आगे बढ़ा। लगभग पूरे ज़िले भर में जितनी भी बेकरी है, यही उनके सभी का यही हाल है। तो आज भिलाई बेकरी में जो जिस प्रकार की कार्रवाई फूड अधिकारी द्वारा हुई है, हम मांग करते हैं कि प्रत्येक बेकरी में फूड अधिकारी, फूड विभाग जाके उनकी स्वतः जांच करे और अच्छे से जांच करे और उनके द्वारा कोई कार्रवाई हो। हर चीज़ों में बजरंग दल ही आके सामने कार्रवाई करवाएगा, वो नहीं हो। क्योंकि आज जब फूड अधिकारी से हम बात कर रहे थे तो हमने उनको एक बात पूछा कि आप आज तक इतने प्रोडक्ट कलेक्ट किए हो क्या, तो उन्होंने जवाब दे नहीं सका। मतलब वो पहली बार इस टाइप का प्रोडक्ट कलेक्ट कर रहे हैं। तो हर जगह बजरंग दल विरोध करेगा, प्रशासन को आगे लेके आएगा, वो कहाँ तक सही रहेगा। तो वो कहीं ना कहीं हम प्रशासन से मांग करते हैं कि रोहिंग्यों को पकड़ना हो, इस टाइप का कोई कृत्य हो रहा हो बेकरियों में, तो उसके लिए प्रशासन स्वयं आगे आए। बजरंग दल ही आगे बढ़ेगा, उसके बाद प्रशासन आगे आएगी। ये कैसे कहाँ तक उचित रहेगा। भिलाई सुपर बेकरी में निरीक्षण दौरान पाई गई अनियमितताओं को लेकर आशंका आधार पर यहाँ से 5 नमूना संग्रहण अभी किया गया है अभी तक, जिसमें से पनीर का है, खोआ का है, मिक्सचर पैकेट का है और खाद्य पदार्थ तलने के लिए उपयोग होने वाले तेल का है और एक सांभर मसाला इनके पास था पैक्ड जो है, जो एक्सपायरी डेट का हो गया था। तो इन सारे चीज़ों का 5 चीज़ों का तो विधिक नमूना अभी तक लिया जा चुका है। और दूसरी तरफ जो है प्रक्रिया इतनी सारी अनियमितता पाए जाने के कारण से एक्सपायरी चीज़ें बहुत मात्रा में मिली है। उन सब चीज़ों को ना के कारण से ना अस्थायी रूप से लाइसेंस अभी तक प्रस्तुत नहीं किए जाने की वजह से जो है ना इस फर्मों को अभी आगामी आदेश तक बंद किया जा रहा है। इनका 2 ब्रांच है। ये जो आप बात बता रहे हैं ये दूसरे ब्रांच के लिए था, उसको हमने बंद भी किया था और उसमें विदाउट लाइसेंस का ना प्रकरण दायर भी किया है माननीय न्यायालय में। और ये इनका लाइसेंस यहाँ का ना पूर्व में बना हुआ था, इन्होंने रिन्यूअल नहीं कराया और इसके बाद संज्ञान में आने के बाद ये अप्लाई किए हैं और अप्लाई करने के बाद में ना अभी तक ना प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। बाकी यहाँ का लाइसेंस था और इसका नवीनीकरण उनके द्वारा नहीं कराया गया था। उनका कहना है कि हमने करवाया है लेकिन अभी तक ना दस्तावेज को प्रस्तुत नहीं किए हैं, तो इस वजह से जो है अभी आगामी आदेश तक के लिए बंद किया जा रहा है फर्म जो है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। चिरमिरी में SECL की ओपन कास्ट खदान में लगी भीषण आग ने पूरे क्षेत्र को धुएं से भर दिया। आग के निकलने वाली जहरीली गैस ने SECL कर्मियों और स्थानीय निवासियों के लिए खतरा पैदा कर दिया। कर्मचारी जहरीले धुएं के बीच काम करने को मजबूर हैं, जबकि लोगों को सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन हो रही है। खदान में काम करने वाले कर्मचारी जहरीले माहौल में मजबूरीवश धधक रही इस आग के कारण आसमान धुएं से ढक गया है और पूरा इलाका जहरीली गैस में तब्दील हो गया है। कोयले से उठने वाली कार्बन
मोनोऑक्साइड और अन्य घातक गैसों ने न सिर्फ एसईसीएल कर्मियों बल्कि स्थानीय निवासियों के लिए भी सांस लेना मुश्किल कर दिया है। माइलस्टोन जूनियर विंग में हर साल की तरह इस साल भी रात्रि शिविर का आयोजन किया गया। माइलस्टोन की डायरेक्टर ममता शुक्ला के मार्गदर्शन में प्रिंसिपल हेमा गुप्ता ने अपने सभी स्टाफ मेंबर के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को कड़ी सुरक्षा और व्यवस्था के बीच में अंजाम दिया। उन्होंने अपने पूरे स्टाफ को समझाया कि कहां-कहां से बच्चों को नुकसान हो सकता है, उन बातों को बहुत ही सावधानी के साथ ध्यान में रखें। डायरेक्टर ममता शुक्ला एकेडमी के बच्चों को फुलवारी का फूल मानती है और जैसे फूलों के प्रति सावधान रहना होता है, उससे ज्यादा बच्चों की सुरक्षा के प्रति सजग रहना होता है। कोई भी कार्यक्रम किया उनके निरीक्षण के आगे बढ़ना संभव है। अपनी बेहतर शिक्षा के लिए जाने पहचाने जाने वाले माइलस्टोन जूनियर विंग स्कूल में नाइट कैंप का आयोजन किया गया। माइलस्टोन की डायरेक्टर ममता शुक्ला के मार्गदर्शन में प्रिंसिपल हेमा गुप्ता ने अपने सभी स्टाफ मेंबर के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ किया। उन्होंने अपने पूरे स्टाफ को ये समझाया कि कहां-कहां से बच्चों को नुकसान हो सकता है, उन बातों को बहुत ही सावधानी के साथ रखना है। डायरेक्टर ममता शुक्ला अपने बच्चों को फुलवारी फूल मानती है, जैसे फूलों के प्रति सावधान रहना है, उससे ज्यादा बच्चों की सुरक्षा के प्रति भी सजग रहना है कि कोई भी कार्यक्रम बिना उनके निरीक्षण के आगे बढ़ना संभव है। सबसे पहले बच्चे 4 बजे अपने ट्रांसपोर्ट से अभिभावकों के साथ विद्यालय आए। टीचर्स ने उनकी उपस्थिति दर्ज की। इसके बाद सभी बच्चे प्रिंसिपल मैडम और हेमा गुप्ता के मार्गदर्शन में सूर्या मॉल घूमने गए। एक बच्चा उनकी नजर में था। मॉल से वापस लौटने के बाद नाइट कैंप में पहुंचे बच्चों का जोशीला स्वागत स्कूल प्रबंधन के द्वारा किया गया। ढोल ताशे नगाड़ों के साथ बच्चों ने यहां पर डीजे में डांस कर खूब एंजॉय किया। इस वक्त हम जो मौजूद यहाँ पर हैं शहर की सबसे प्रतिष्ठित स्कूल माइलस्टोन जूनियर एकेडमी। बता रहे हैं रंग बिरंगी लाइटें ये बैठने के साथ सज्जा सिर्फ इसलिए है कि बच्चों के लिए एक नाइट कैंप आयोजित किया गया है। बता दें माइलस्टोन एकेडमी बच्चों के लिए नित नए प्रयास उनमें अवेयरनेस लाने के लिए, उनमें उत्सुकता लाने के लिए कर रही है। इसी के तहत आज जो है एक नाइट कैंप लगाया गया है। आप देख सकते हैं रंग बिरंगी बहुत ही अच्छी लाइटों से बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए ये आयोजन किया गया। बच्चों ने बड़े ही रूल और रेगुलेशन के साथ डिनर किया। फिर बच्चों के सोने का समय था। सही बच्चे ड्रेस चेंज करके ब्लैंकेट, टेडी और पिलो लेकर आए। खुले आसमान के नीचे बच्चों ने खूब एंजॉय किया। इस तरह के आयोजन बच्चों के लिए, उनकी जानकारी के लिए मील का पत्थर साबित होते हैं। ACN न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ACN न्यूज के साथ। GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइड बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है।
डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दुर्ग शहर के वार्ड 12 में अपने कार्य और लोकप्रियता के चलते एक बार फिर शपथ लेते ही सेवा कार्य में जुटे नजर आए पार्षद। इस बार वे दर्द से तड़पती गाय को लेकर बेहतर इलाज के लिए गौशाला तक पहुंच गए। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना चुके वार्ड 12 के पार्षद अजीत वैद ने इस बार भी नगरीय निकाय चुनाव में निर्दलीय चुनाव जीतकर अपनी दमदारी पेश की है। वहीं सेवा कार्य में अपना जज्बा दिखाया, जिसका उदाहरण फिर देखने को मिला। पैर को पकड़ो ना भाई, उसके पकड़ो, पकड़ो बस, और खींच लो भाई, और खींचो मैं भाई पूरा उठाना पड़ेगा भाई। उधरी पकड़ो, उधरी पकड़ो, उधरी पकड़ो, उधरी पकड़ो, उधरी ताकत है, उधरी आ जाए, उधरी पकड़े, इधर ऐसा इधर, उधरी पकड़ो, उधरी पकड़ो, गिरना नहीं। हां चलो, ए पकड़, ए मोटे पकड़ भाई, इधर एक गद्दी है, गद्दी आपके दवाई। हां नीचे ला लो, क्या नीचे जरूरी, पकड़ो 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 पकड़ो। बता दें, पार्षद पद की शपथ लेते ही वार्ड पार्षद अजीत वैद ने अपने समर्थकों के साथ दर्द से तड़पती गाय और उसके बछड़े को गौशाला तक ले गया, जहां उसके बेहतर इलाज के साथ उचित देखभाल हो सके। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पूरे चुनाव के दौरान वार्ड 12 में जनसंपर्क के दौरान छत्तीसगढ़ी पुष्पा का जलवा छाया रहा। इस मानवता सेवा में भी उनका योगदान देखने को मिला कि किस तरह से गाय और उसके बछड़े को गाड़ी में डालकर ग्राम मोहल्ले गौशाला भिजवाया गया। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के जामुल थाना पुलिस पर एक महिला ने मारपीट के आरोपियों को बचाने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही इस 35 वर्षीय महिला का कहना है कि कुछ लोगों ने उसके साथ न केवल मारपीट की है, बल्कि दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन पुलिस केवल मारपीट की धाराओं के तहत कार्रवाई कर रही है। वहीं जामुल पुलिस की माने तो अगर महिला के साथ वाकई दुष्कर्म की वारदात हुई होती तो वह पहले दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराती, न कि मारपीट की। देखिए क्या कहा पीड़िता ने। कपिल भैया के पैसा भर के मैं पैसा नहीं भरूंगी। क्यों नहीं भरूंगी? कि जो सागर कनौजिया था उसके खिलाफ मैं की थी और यहाँ से बालू जिले में चेंज करवाई। क्यों? कि वो एक कोठे पे बैठ, यहाँ का मैटर है, तो लड़के को क्यों नहीं उठा रहा? तो क्या बोले, लड़के को मैं बैठा लिया थाने में, लड़के को थाने में बैठा लिया, लड़के गई आधा पेपर नहीं दे पा रही, तुम रूम खाली कर दो। मतलब हम खाली कर दे, हमारे बच्चों के साथ गलत हो रहा, वो नहीं तुम सुन रहे हो। इनके पास कोई फोन पार्षद कर रहा है, अधिकारी कर रहे हो, तुम उनकी सुन रहे हो। ये मेरी बच्ची पूछो 15 साल की है आज, और 15 तारीख से मैं बहुत परेशान हूँ। जिस लड़के को लेके हूँ वो लड़का मतलब विवाद कर रहा है, मारपीट कर रहा है और मेरे साथ ना गलत हुआ है। तीनों लड़कों ने बुला करके मुझे कॉल करके बुलाया गया है और घर के अंदर मेरे साथ गलत हुआ है। गलत हुआ मतलब रेप हुआ है। मैं सीधे से बोलती, ठीक है। मैं थाने गई हूँ, मारपीट भी हुआ है और दया विश्वकर्मा है, रवि विश्वकर्मा है, गोलू है, तीनों है। इन्होंने बुलाया, हाथ पकड़ के अंदर किया, इसकी माँ और बहन बाहर आ गई। जब मैं वहां से छोटी हूँ तो मैं थाने के लिए आ रही थी तो इन लोगों ने पकड़ के चौक पर मारा मुझे ऐसा मारा कि कपड़ा मेरे तन में नहीं था। लेडीज लोग सब दौड़ी है, मैं बैठी थी वहां पर। फिर थाने से मुझे थाने से लेकर गए और मैं बोली भी उनको कि आप नहीं, सब लोग लड़के हैं वहां पे लेके चलो। कोई नहीं सुनवाई हुई। थाने गई तो थाने में टीआई बोलता है काउंटर कर दो। थाने में सुनने के लिए तैयार नहीं है। रेप वाली बात बताई तो टीआई नहीं सुन रहे हैं, पर अगले को फोन आ रहा है वहां से तो टीआई उनकी सुन रहे हैं। ना कि मेरे पास पैसा देने को है ना कुछ है और मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। और मैं यहाँ मुझे छोड़ दिया गया। टीआई को कल बोला लेडीज पुलिस आएगी तो जांच होगी। टीआई ने मना कर दिया, नहीं भेजेंगे। और थाने में फोन किया गया है कि इनको वहां से निकाल दो। तो मुझे न्याय चाहिए, न्याय नहीं मिलेगा तो मैं अपने बच्चों को लेके, मेरी जान को तो खतरा है, ये आत्महत्या कर लूंगी। कोरबा स्थित टीपी नगर के बिगड़ैल धार चालक पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जिस जगह उसने गाड़ियों को रौंदा था उसी जगह टीपी नगर टैक्सी स्टैंड में जुलूस निकालकर सजा दिला ली। साथ ही नशे में कार चलाने वाले चालक पर 40,000 रुपए का जुर्माना किया। बता दें कि रविवार की रात करीब 9:30 बजे टीपी नगर के टैक्सी स्टैंड से कार निकलते हुए कॉफी हाउस के पास लगे ठेले को कुचलकर 2 स्कूटी को ठोकर मारकर फरार हो गए थे। घटना के बाद शहर में कानून व्यवस्था को लेकर कई तरह की चर्चाएं होना भी शुरू हो गई। इसे गंभीरता से लेते हुए एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने बिगड़ैल कार चालक को गिरफ्तार कर कठोर सजा देने निर्देश दिया था।
एसपी के निर्देश पर सोमवार को यातायात पुलिस ने आरोपी थार चालक को गिरफ्तार कर टीपी नगर चौक में जुलूस निकाला और 40,000 रुपए का जुर्माना भी किया। ये क्या देखा है? लाइव देखा है। हम लोग यहाँ पर अभी खड़े थे, अपनी दुकान बंद कर रहे थे, तो अचानक जोर से आवाज़ है, यहाँ पर एक गाड़ी जोर से ठोका। कोई यहाँ पर एक गन्ने जूस का दुकान लगाता है, रवि गन्ना जूस करके जी, उसकी गाड़ी को जोर से ठोका। वहाँ से पानी टंकी भी लगा हुआ है। हाँ, पानी टंकी के ऊपर चढ़ा दिया गाड़ी वो, ठीक है। उसका बैक करके दोबारा चढ़ाया गाड़ी को वो। अच्छा, उसका बैक करते हुए अंदर टैक्सी स्टैंड से यहाँ पर पीछे गाड़ी खड़ी है, यहाँ पर जी, अर्टिगा, एक किसी की अर्टिगा है, यस, उसको ऐसे करके ठोका जी, फिर वापस ऐसे करके हमारी दुकान के साइड आया वो। अच्छा, सामने इधर मेरी ये दुकान है, यहाँ पर ठीक है। गाड़ी सीधा ऐसे आ रही थी, वहाँ पर 2-3 लोग खड़े थे, एक वहाँ साइन को ठोका है, वहाँ एक एक्टिवा को ठोका है जी। उसके बाद गाड़ी सीधा रोड से सीधा भागी है सीधा वो। अच्छा, गाड़ी इतनी स्पीड थी कि मतलब समझ जाओ कि 120 से 150 की स्पीड की होगी, इतने स्पीड में थी। अच्छा, तो मतलब किसी का जन हानि तो नहीं हुई ना? जन हानि नहीं हुआ है, बाकी 2-3 लोग गाड़ी को नुकसान किया है वो। अच्छा, और उसके ये बाद ठेला वो तो हाँ, ठेला का तो 1-1.5 लाख का नुकसान हो गया, ऊपर रो रहा है अभी। हाँ, हाँ, बाकी मतलब लोग बच 2-3 गए हैं। लोग बच गए, मतलब अगर एक इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।